चंदु चवे बरु अनल कन सुधा होई बिसतूल। सपनेहु कबहु न करही किछु भरतु राम प्रतिकूल। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। चंद्रमा चाहे आग की चिंगारियां बरसाने लगे और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। एक विधातहि दुसनु देहि सुधा देखाई दीन बिसुजेहि। खर भरु नागर सोचु सब काहू दुसह दाऊर मिटाऊ छाहू। कोई एक विधाता को दोष देते हैं जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया। नगर भर में खलबली मच गई, सब किसी को सोच हो गया। हृदय में दुसह दुख होने लगे, आनंद उत्साह सब समाप्त हो गया। विप्र बधू कुल मान्य जठेरी जे प्रिय परम कैकेयी केरी। लगी देन सिख सीलु सराही बचन मान सम लागहि ताहि। ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल की मानवी बड़ी बूढ़ी और जो कैकेयी की परम प्रिय थीं, वे उसके शील की सराहना करके उसे सीख देने लगीं, पर उसको उनके वचन बाण के समान लगते हैं। भारतु न मोहि प्रिय राम समाना सदा कहूँ येहू सब जगु जाना। करहूँ राम पर सहज सनेहु केहि अपराध आजु मन देहु। स्त्रियां कहती हैं, तुम तो सदा कहा करती थी कि श्री रामचंद्र के समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं हैं। इस बात को सारा संसार जानता है। श्री रामचंद्र जी पर तो तुम स्वाभाविक ही स्नेह करती रही हो, आज किस अपराध से उन्हें वन भेज रही हो। कबहु न कियहूँ सवतियारेषु प्रीति प्रतीति जान सबु देशु। कौसल्याय काहे बिगारा तुम जे लागी वज्रपुर पारा। तुमने कभी सौतिया डाह नहीं किया, सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा काम बिगाड़ दिया जिसके कारण तुमने सारे नगर पर वज्र गिरा दिया हो। सिय की पिय संगु परिहरि लखनु की रहई धाम। राजु की भुजब भरतपुर नृपु की जियहि बिनु राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। क्या सीता जी अपने पति
श्री रामचंद्र जी का साथ छोड़ देंगी? क्या लक्ष्मण श्री राम के बिना रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री राम के बिना अयोध्यापुरी का राज्य भोग सकेंगे? और क्या राजा रामचंद्र के बिना जीवित रह सकेंगे? अर्थात न सीता जी यहाँ रहेंगी, न लक्ष्मण जी रहेंगे, न भरत राज्य करेंगे और न राजा ही जीवित रहेंगे, सब उजड़ जाएगा। अस विचारे उर छाड़हु काहु कोहु, शोक कलंक कोटि जनि हो। भरत अवसि देहु जुबराजु, कानन काहे राम कर काजू। हृदय में ऐसा विचार कर क्रोध छोड़ दो, शोक और कलंक की कोठी मत बनो। भरत को अवश्य युवराज पद दिलाओ, पर श्री रामचंद्र जी को वन मत भेजो। नाहिन रामु राज के भूखे, धर्म धुरीन विषय रस रूखे। गुर गृह बसहु रामु तज गेहूँ, नृप सन यस बरु दूसर लेहु। स्त्रियां कैकेयी को समझा रही हैं, श्री रामचंद्र जी राज्य के भूखे नहीं हैं, वे तो धर्म की धुरी को धारण करने वाले और विषय रस से रूखे हैं। इसलिए तुम यह शंका न करो कि श्री राम जी बन न गए तो भरत के राज्य में विघ्न करेंगे। इतने पर भी मन न माने तो तुम राजा से दूसरा वर मांग लो कि श्री राम घर छोड़कर गुरु के घर रहें। जो न लगही हूँ करे कहे हमारे, नहीं लागी कछु हाथ तुम्हारे। जो परिहास किन्नी कछु होई, तो कह प्रकट जानावऊँ सोई। जो तुम हमारे कहने पर भी न चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी न लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी की हो तो उसे प्रगट में कहकर जना दो। राम सरिस सुत कानन जोगु, काह कहाई सुनी तुम कहु लोगु। उठहूँ बेगी सोई करऊँ उपाय, जेहि विधि सो कुकलंकु नसाए। राम सरीखा पुत्र क्या बन के योग्य है? यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे? जल्दी उठो और वही उपाय करो जिस उपाय से इस शोक और कलंक का नाश हो। जेहि भांति शोकु कलंकु जाई, उपाय करि कुल पालहि। हठ फेरु राम ही जात बन जनि, बात दूसर चालहि। जिमि भानु बिनु दिनु प्राण, बिनु तनु चंद्र बिनु जिमि जामिनी। तिमि अवध तुलसीदास, प्रभु बिनु समुझि धौजिय भामिनी। जिस तरह शोक और कलंक मिटे, वही उपाय करके कुल की रक्षा करो। बन जाते हुए श्री राम जी को हट करके लौटा लो, दूसरी कोई बात न चलाओ। तुलसीदास जी कहते हैं,
जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी। हे भामिनी, तू अपने हृदय में इस बात को विचार कर देख तो सही। सखी न सिखावनु दीन सुनत मधुर परिणाम हित, तेई कछु कान न किन्ह कुटिल प्रबोधि कुबरी। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी, पर कुटिलता कुबरी की सिखाई पढ़ाई और कैकेयी ने इस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। उतरु न देई दुसहरि से रूखी, मृगिन चितव जनु बाघिनी भूखी। व्याधि असाधि जानि तिन्ह त्यागी, चली कहत मति मंदय भागी। कैकेयी कोई उत्तर नहीं देती। वह दुसह क्रोध के मारे रूखी हो रही हैं। ऐसे देखती हैं मानो भूखी बाघिन हरिणियों को देख रही हो। तब सखियों ने रोग को असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया। सब उसको मंदबुद्धि अभागिन कहती हुई वहाँ से चली गईं। राजु करत यह दैव बिगोई, किन्ह सियस जस करहि न कोई। एहि विधि बिलपहि पुर नर नारी, देहि कुचालिहि कोटिक गारी। राज्य करते हुए इस कैकेयी को देव ने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी न करेगा। नगर के सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और उस कुचाली कैकेयी को गालियां भी दे रहे हैं। जरहि विषम जर लेहि उषासा, कवनु राम बिनु जीवन आसा। विपुल वियोग प्रजाय कुलानि, जनु जलचर गण सुखत पानी। लोग भयानक दुख की आग से जल रहे हैं। लंबी सांसें लेते हुए कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की कौन आशा है। महान वियोग की आशंका से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई है, मानो पानी सूखने के समय जिस प्रकार जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो जाता है। अति विषाद बस लोग लगाई, गए मातु पहि राम गोसाई। मुख प्रसन्न चित चौगुन चाओ, मिटा सोचु जिनि राखे राओ। सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के वश हो रहे हैं। स्वामी रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगुना उत्साह है। यह सोच मिट गया है कि राजा कहीं रख न लें। श्री राम जी को राज तिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राज तिलक क्यों होता है। अब माता कैकेयी की आज्ञा और पिता की मौन सम्मति पाकर वह सोच भी मिट गया।
नवगयन्दु रघुबीर मनुराजु अलान समान। छूट जानि बन गवनु सुन उर आनंदु अधिकान। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी।